और इस वक्त एक बार फिर से आपको बड़ी खबर पर अपडेट देंगे। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन डिरेल हुई है और इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू और ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 10 से 12 कोच पटरी से उतरे हैं। अभी जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक शुरुआत के ट्रेन के इंजन से लगे हुए 2 कोचेस जो थे वो ज्यादा पलटकर दूसरी तरफ गिरे हैं, वो ज्यादा एक तरह से पूरी तरह से पलटे हैं। बाकी के जो ट्रैक्स हैं वो आप देखेंगे साइड में ही थोड़ा डिरेल हो गए हैं। ट्रेन की स्पीड कम बताई जा रही है, जिसकी वजह से यह हादसा बहुत ज्यादा भयावह हो सकता था। कई और ज्यादा डब्बे पूरी तरह से उलट सकते थे, ऐसा नहीं हुआ है। अभी जो अपडेट आया है उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर पहुंच गई हैं। 15 से ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं। उसके अलावा गैस कटर, तमाम इक्विपमेंट्स के साथ बोगियों को काटकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे कि अगले आधे से 1 घंटे में रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। हादसे की वजह क्या है, अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि बाढ़ के पानी की वजह से क्या ट्रैक में किसी तरह की कोई दिक्कत थी, ट्रैक कमजोर हो गया, वो धंस गया मिट्टी में। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ आकलन है और कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर पुष्ट तौर पर रेलवे ने अभी कुछ नहीं कहा है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, रात को 11:39 पर ये चली थी अपने बेस स्टेशन से। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई, गोंडा पहुंची ये और वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर झिलाई स्टेशन पर ट्रेन पटरी से उतर गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त विशाल भी, जो दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, मौजूद हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रहा है? दुर्घटना को लेकर कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल घटनास्थल की क्या स्थिति है? वहां के लोकल से आपकी बातचीत हो रही होगी लगातार, वो क्या इनपुट दे रहे हैं? विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकल्स हैं वहाँ पर सबसे पहले जब ट्रेन हादसा हुआ है तो सबसे पहले वहाँ पर लोकल्स ने पहुँच करके मदद की है और ये बताया जा रहा है कि जो सीएचसी, पीएचसी गोंडा की है, बलरामपुर की है, सिद्धार्थ नगर की है, सबको अलर्ट पर रखा गया है और सभी डॉक्टर्स को बोला गया है कि इमरजेंसी अपने यहाँ जो रूम्स होते हैं उसको पूरी तरीके से न सिर्फ तैयार रखें, बल्कि इमरजेंसी में जो जिले गोंडा के सबसे करीब पड़ते हैं, चूंकि जो हादसा हुआ है वो पिनाज गोंडा से जब मनिकापुर की तरफ आप जाते हैं तो लगभग 25 किलोमीटर बाद यह हादसा हुआ है कि गोंडा शहर से 25 किलोमीटर बीच में यह हादसा हुआ है और 2 स्टेशन के बीच में हुआ है। तो राहत और बचाव कार्य में जो थोड़ा समय लग रहा है वो इसी वजह से लग रहा है क्योंकि डायरेक्ट वहां पर रोड नहीं है और थोड़ा सा लोगों को चल के जाना पड़ रहा है। हालांकि जो रेलवे का सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल होता है वो मौके पर सबसे पहले पहुंच गया था, उसने जो बचाव और राहत का कार्य है वो शुरू कर दिया था। लेकिन जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पहुंचने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको काफी तेज कर दिया गया है और जो हमारी सीएम ऑफिस से और बाकी जगहों से बातचीत चल रही है, राहत आयुक्त कार्यालय से बातचीत चल रही है, उनका कहना है कि अगले आधे से 1 घंटे में यह रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रेन के कोचेस आपस में एक दूसरे से उलझ गए हैं, विशाल, जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूं उसमें किस तरह से पानी भी नजर आ रहा है भरा हुआ और वो ट्रैक से पूरी तरह से डिरेल होते हुए खेत की तरफ जाकर ये डब्बा जो है, शुरुआत के जो कोच का डब्बा है, वो ट्रैक से पूरी तरह से हटकर आप देखिए पीछे जो शुरुआत का, जिस तरह से हमारे तमाम रिपोर्टर्स इनपुट दे रहे थे कि जो इंजन के आगे वाले 2 से 3 डब्बे हैं सबसे ज्यादा ट्रैक से निकलकर फिसलकर पूरी तरह से डिरेल वही डब्बे हुए हैं, पलटे हैं। और आप देखिए कि वो डब्बा पीछे पलट गया है और वहां पर अब राहत और बचाव कार्य टीम, लोकल पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। शुरुआत में जो तस्वीरें आई थी उसमें सिर्फ पैसेंजर्स ही मदद करते हुए नजर आ रहे थे। अब पुलिस ऑफिशियल्स पहुंच गए हैं और अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स भी वहां पर पहुंच गई हैं। जहां पर जरूरत है लोगों को अंदर खुद रस्सी के सहारे हैंड होल्डिंग करके, क्योंकि एंटी ग्रेविटी ये पूरे के पूरे डब्बे जो हैं वो फिसले हुए हैं, तो वहां से लोगों को निकालने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। कुछ लोगों को काफी ज्यादा चोटें भी आई हैं। जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी ये वहां से दूर है। जिस तरह से विशाल आप बता रहे थे, अब तस्वीरें आ रही हैं, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो भी नजर आ रही हैं। पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। राहत बचाव कार्य हम देख रहे हैं। एम्बुलेंसेज भी, जो खेतों के बीच में जो पूरी पगडंडी होती है वहां पर एम्बुलेंस आ चुकी है, वहां तक पहुंच चुकी है। जितना करीब जा सकें उतना कोशिश है कि एम्बुलेंस आ जाए, लेकिन वहां पर मुड़ने के लिए जगह नहीं है क्योंकि जिस तरह से 2 स्टेशन के बीच में जब आप देखते हैं तो वहां पर हादसा हुआ है, तो कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू आ रही है। तो विशाल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं शुरू के 2-3 डब्बे तो काफी ज्यादा बिल्कुल खेतों में जो बाढ़ का पानी है उसमें जाके बिल्कुल पलटे हुए नजर आ रहे हैं। तो हादसा काफी भयावह था। शुरुआत की 2 से 3 कोचेस कहा जा रहा है कि उसमें डिरेल होकर गिरे हैं दूसरी तरफ।
यहाँ से महंगा लाख जा। विशाल, इंजन के बाद के जो 2 कोचेस थे, कहा जा रहा है वो सबसे ज्यादा डिरेल हुए हैं और अब तो जो तस्वीरें आ गई हैं उसमें समझ भी आ रहा है। आप देखिए कि बाकी की ट्रेन जो है ट्रैक पर टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है, वो पूरी तरह से पलटी नहीं है। लेकिन 2 से 3 कोचेस जो हैं, एक कोच तो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा है और बाढ़ का पानी भी वहां नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखिए कि ये पानी जो है वो भी वहां पर ट्रैक के आसपास दिख रहा है। जो हादसे का कारण भी बताया जा रहा है कि पोरस मिट्टी की वजह से क्या ट्रैक जो है वो धंस गया, ये भी एक आशंका जताई जा रही है। लेकिन ये सब कयास हैं और बहुत जल्दबाजी है। विशाल, शुरुआत के जो 2 कोचेस हैं, जैसा गोनिका और अनामिका भी बता रही थी कि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, एसी कोचेस बताए जा रहे हैं। क्या वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है? वहां सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं कहा जा रहा है, क्योंकि वो एकदम से ट्रैक से छिटक कर काफी दूर जो है वो खेत में जाके गिरे हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से एक साइड पे पलटे हुए हैं। पनाज, जो अभी तक की शुरुआती जानकारी है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से सबसे बातचीत हो पा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो मौके पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, इसीलिए जो अधिकारियों के माध्यम से हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें शुरुआती जानकारी यही है कि कोच जो इंजन से लगे हुए हैं, इंजन की स्टार्टिंग में है 2-3 कोच, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो उन्हीं को हुआ है, क्योंकि जब इंजन आगे बढ़ता है और कोच डिरेल हुए हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि शुरुआत के 1-2 जो कोच हैं वो पूरी तरीके से पलटे हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ का जो पानी भी है वहां पर रिसाव हो रखा है पानी का, उस पानी में भी वो कोचेस चले गए हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से डिरेल हुए हैं और पलट गए हैं। ऐसे में जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो शुरुआत के 2 कोचेस में हुआ और यही वजह है कि जो गैस कटर्स की मदद से, जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था कि जो इंजन के बड़े शक्तिशाली कोचेस होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि जो शुरुआत के 2 कोच हैं जो कि जाकर के पलटे हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो अब तक की जानकारी है जिसमें 20 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, वो भी शुरुआती में हुआ है। और एसी के जो कोचेस हैं ये अपने आप में काफी मजबूत होते हैं, रेलवे की काफी हाई क्वालिटी से गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये कोचेस पलटते हैं और पलटने के बाद वहां पर हादसा होता है तो अंदाजा लगाया सकता है कि उस समय ट्रेन की स्पीड जरूर धीमी बताई जा रही है, लेकिन कोई भी ट्रेन हादसा इस तरीके से होता है, कोचेस डिरेल होते हैं, खेतों में मान लीजिए जाके पलट गए हैं, जैसा कि इस मामले में नजर आ रहा है गोंडा की दुर्घटना में, तो अपने आप में जो नुकसान होता है वो काफी ज्यादा होता है, कैजुअलिटीज काफी ज्यादा होती हैं। गनीमत यही कही जा सकती है कि ट्रेन की स्पीड उससे बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ट्रेन एक स्टेशन से निकली थी और अगले स्टेशन के लिए अप्रोच कर रही थी। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि 2 स्टेशन के बीच में जो ट्रेन की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। और सबसे ज्यादा बड़ी गनीमत की बात यह भी है पिनाज कि अभी फिलहाल दिन का वक्त है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार ऐसा होता है कि बरसात का समय हो और रात का समय हो, तो ये कम से कम एडवर्स कंडीशन बन जाती है, और ऐसी एडवर्स कंडीशन फिलहाल उत्तर प्रदेश के गोंडा में नहीं बनी है। इस हादसे पर अपडेट आ रही है कि 13 ट्रेन जो है उनके रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, लोको पायलट जो है पूरी तरह से सुरक्षित हैं, 2 ट्रेन रूट की कैंसिल कर दी गई हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं, लेकिन वॉर रूम के जरिए पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। रुचि जी हमारे साथ है। रुचि जी, आपके पास क्या अपडेट आ रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन का पूरा है कि जो ये हादसा हुआ है उसमें जो घायल लोग हैं उनको सबसे पहले अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए। लिहाजा वहां पे डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई है, करीब 30-40 डॉक्टर्स की टीम वहां मौके पर है, 15 एम्बुलेंस वहां पे पहुंचा दी गई है, जिससे जो घायल है उनको सबसे पहले फौरन बहुत जल्दी इलाज मिल सके। तो वहां के गोंडा के डीएमएसपी हैं वो मौके पर है, अधिकारी वहां पर मौके पे पहुंच रहे हैं। कोशिश पूरी यही है कि कोई भी घायल ऐसा ना हो जिसको वक्त पर इलाज ना मिले। तो पूरा ध्यान यही है कि जो हादसा हुआ है इसकी वजह क्या है, रेलवे कह रहा है कि ये तो हम बाद में तलाशेंगे कि ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती है, लेकिन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही है कि हर घायल को सही इलाज मिले। तो पूरा प्रशासन अभी फिलहाल भी काम में लगा है, और आप जैसे देख रही हैं कि तस्वीरें काफी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। वहां पर डिब्बे पलट गए हैं, लोग वहां पर पड़े हैं, सामान बिखरा हुआ है, तो काफी दिल दहलाने वाला वहां का नजारा है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि सबको वहां पर बिल्कुल खौफनाक मंजर वहां पर नजर आ रहा है, और ये मंजर और भी ज्यादा भयावह हो सकता था अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती। गनीमत ये थी कि बताया जा रहा है 2 अलग अलग थ्योरीज है। कोई कह रहा है कि ट्रेन जो है अभी स्टेशन को क्रॉस कर रही थी, जुलाई स्टेशन को, और गोंडा से सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी तय की थी, इसलिए कम स्पीड पे थी। एक थ्योरी ये भी आ रही है, कहा जा रहा है कि बाढ़ का पानी वहां पर ट्रैक तक आया हुआ है, इसलिए रेलवे की तरफ से लोको पायलट्स को हिदायत थी कि आप ट्रेन की गति जो है जब भी इस तरह के इलाकों से गुजरें तो धीमी रखें, और
धीमी गति की वजह से ही एक बड़ा हादसा जो है, हादसा तो हुआ है, भयावह है, बड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कहीं ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी। अगर ये स्पीड ज्यादा होती तो वो कम से कम बच गया। गोनिका, आपके पास क्या अपडेट आ रहा है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल फिलहाल 13 ट्रेन इफेक्टेड है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, और 11 ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है, 2 ट्रेन कैंसल्ड हैं। और इसके अलावा अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, मेडिकल टीम्स वहां पर पहुंची हुई हैं। जल्द से जल्द लोगों का वहां को रेस्क्यू करके उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि पिनाज, जैसे आप कह रही थी कि ट्रेन की गति धीमी थी, ये बिल्कुल सही है कि ट्रेन की गति धीमी थी, और अगर ट्रेन की गति ज्यादा होती तो इफेक्ट ज्यादा पड़ता, ये हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि उतनी तेजी से हिट होता है, यानी कि जितनी तेजी से कोचेस पलटते हैं उतनी तेजी से यात्री हिट होते हैं कोचेस में, और यही वजह है कि ज्यादा कैजुअलिटीज ऐसे वक्त में होती है। लेकिन क्योंकि ये ट्रेन की गति धीमी थी, अगर ट्रेन के डिब्बे पलटे हैं, खासतौर पर जो 2 ट्रेन के डिब्बे इफेक्ट हुए हैं जिसमें एसी कोचेस है जो पूरी तरह पलट गए हैं, उनमें जो यात्री इफेक्ट हुए होंगे, धीमी गति रही, और यही वजह है कि अभी जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा है वो फिलहाल कम है, और बहुत ज्यादा आंकड़ा आने की उम्मीद भी नहीं है, जो फिलहाल रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से कहा जा रहा है। अभी सिर्फ जो ऑफिशियली जानकारी आ रही है, कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको माइनर इंजरीज हुई हैं, उनको जल्द से जल्द फर्स्ट एड दे के अस्पताल भेजा जा रहा है, अस्पताल में ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द उनका आगे इलाज किया जा सके। हालांकि जो एग्जैक्ट कारण है उसका पता लगाया जाएगा, कि लेकिन जैसे देखा गया कि मुंबई में भी जब ज्यादा पानी भर जाता है ट्रैक्स पर तो लोकल ट्रेन को बाकायदा रोक दिया जाता है, लेकिन अगर यहां पर भी कोचेस पर पानी भर रहा था तो क्यों कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए? अगर इंस्ट्रक्शंस दिए भी गए तो क्यों बाकायदा इंस्पेक्शन नहीं किया गया? तमाम सवाल इस रेल हादसे के बाद उठते हैं, क्योंकि ऐसे रेल हादसे पिछले कई दिनों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कहीं पर 2 से 3 कोचेस डीरेल हो जाते हैं, कई बार मालगाड़ी के कोचेस, खासतौर पर इसी महीने में 2 से 3 मालगाड़ी के कोचेस भी डीरेल हुए हैं। हालांकि मालगाड़ी में यात्री सवार नहीं रहते, यही वजह है कि कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि पहले ट्रैक की सुरक्षा, रेलवे की सुरक्षा सवालों के घेर में निश्चित तौर पर है। अगर आप देश को बुलेट ट्रेन का और बड़ी इंप्रोवाइज ट्रेन और कोचेस का सपना दिखाते हैं, लेकिन सपने से पहले हकीकत यह है कि देश की बड़ी आबादी जो है इसी तरह की पैसेंजर्स लोकल ट्रेन में सफर करती है, एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करती है, और वहां हो रहे हादसे सवाल रेलवे की सुरक्षा पर लाजमी तौर पर उठा रहे हैं। और ट्रैक्स जो हमेशा से, ट्रैक्स का एक्सटेंशन हो, उनकी सिक्योरिटी हो, जो हमेशा से सवालों में रहा है, एक बार फिर यहां सवाल उठ रहे हैं। और अगर बाढ़ की वजह से, बाढ़ के पानी के ट्रैक पर आने की वजह से, वहां पर मिट्टी पोरस होने की वजह से ट्रैक धंसा है, तो सवाल ये कि आपने अलाउ क्यों किया, ट्रैक का इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया? और बाढ़ तो और भी हिस्सों में है, तो क्या हम हादसों को न्योता दे रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।